वापस लिए चलते हैं आपको जतिन के पास। जतिन, जिलाधिकारी से बात कर रहे थे आप, बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही गई अतिक्रमण को लेकर, लेकिन आज तो जो दिख रहा है वो दरअसल ये है कि इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। जिस सच्चाई को, जिस इतिहास को छिपाने का प्रयास किया गया अतिक्रमण के जरिए, वो रह रहे कि बाहर निकल रहा है। और अभी कितनी खुदाई बची हुई, क्या दिन भर आज खुदाई का काम चलने वाला है? आज बिल्कुल देखिए, संभल का जो इतिहास है जिसको दबाने की कोशिश की गई, उस पर मिट्टी डालने की कोशिश की गई और अब वो मिट्टी साफ तौर पर उस इतिहास से, उन सबूतों से साफ तौर पर हटती नजर आ रही है। आज पूरा दिन खुदाई चलेगी क्योंकि जिस तरीके से डीएम ने भी बताया कि 3 मंजिला है, आपको पहली मंजिल ये नजर आ रही है, इसके नीचे 2 मंजिल और है, तो आप इसी से अनुमान लगाइए कि ये 8 और 10 दिन का काम नहीं है। 400 वर्ग मीटर में ये पूरी जो बावली है वो फैली हुई है और सिर्फ अभी हमें ओपन जो ऊपर से नजर आ रहा है, मेरा विजय आकाश अगर तस्वीर दिखाएंगे, जितना आप खाली स्पेस देख रहे हैं जहां पर अभी जेसीबी खड़ी हुई है और जेसीबी के जरिए काम किया जा रहा है, यही स्पेस सिर्फ ओपन स्पेस है जो कि तकरीबन 210-220 वर्ग मीटर है। लेकिन उसके बावजूद इस पूरी बावली को निखारना है, उसको दोबारा से सजाना है। जब अब अंदर गए तो हमने देखा कि पुराने जमाने में जिस तरीके का टेक्सचर होता था, पिलर्स होते थे, नक्काशी होती थी, हूबहू वैसी ही तस्वीरें अंदर साफ तौर पर नजर आ रही है। अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग सुरंग है, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज अब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है वो है अतिक्रमण को हटाना, क्योंकि 180 वर्ग मीटर जो कि बावली की जगह को घेर लिया गया है, उस 180 वर्ग मीटर में ये जो घर आप देख रहे हैं, ये तमाम घर बने हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि सबसे पहले वो नक्शा पुराना बाहर निकालेंगे, बावली की जगह किस जगह पर थी उसको चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद जहां पर भी अतिक्रमण होगा, घर बना लिए गए, किसी का फुटपाथ है, सड़क है, तो उसको भी जो नोटिस है वो सर्व किया जाएगा और आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो साफ तौर पर की जाएगी। लेकिन संभल किस तरीके से प्राचीन नगरी थी, ये भी जानकारी मिल रही है कि जो रानी हुआ करती थी चंदौसी की अहिल्याबाई, उनकी सेना इस एक तरीके से बावड़ी में आकर रुकती थी। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर कोई सेना यहाँ पर रुकेगी तो कितना बड़ा परिसर होगा। लेकिन अभी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि 2 जेसीबी मशीन के जरिए जो खुदाई का काम लगातार जारी है। पहले एक सेक्शन की जो खुदाई है वो यहाँ पर की गई है, लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अब जितना स्पेस अभी ओपन है जो कि 220 वर्ग मीटर है, धीरे धीरे करके उन सभी जगहों पर खुदाई का काम किया जा रहा है ताकि बावली को सुरक्षित रखना है उसको। चलिए बिल्कुल जतिन, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि आखिर संभल में और क्या क्या सबूत अभी छुपे हुए। सनातन के शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, बात आप करेंगे आखिर बम की धमकी, ये छात्रों की साजिश कैसे? दिल्ली के दर्जनों स्कूलों को आपने देखा होगा बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए कि आखिर अब किया क्या जाए। लगातार इस पर जांच की जा रही थी, लेकिन जब जांच हुई, जो सच आया वाकई में हैरान करने वाला है वो, क्योंकि दिल्ली के 3 स्कूलों को छात्रों ने खुद ही बम से उड़ाने की धमकी दी थी ताकि वहां पर हो रही परीक्षा को टाला जा सके। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी, धमकी देने वाले का सच आया सामने। धमकी के पीछे की वजह कर देगी हैरान। दिल्ली में स्कूलों को बार बार बम की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूलों को पढ़ाई रोकनी पड़ी, छात्रों को वापस भेजना पड़ा। स्कूल में बम की तलाश की गई, लेकिन पुलिस को भी कुछ नहीं मिला। इन्हीं स्कूलों में से 3 स्कूलों में धमकी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें से वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को धमकी मिली थी, रोहिणी में एक स्कूल को धमकी मिली थी और पश्चिम बिहार में भी एक स्कूल को धमकी मिली थी। इन स्कूलों को मिली धमकी सिर्फ अफवाह निकली, और ये अफवाह किसने फैलाई? खुद स्कूलों के छात्रों ने। आखिर छात्रों ने स्कूल में बम की धमकी क्यों दी? चौंकिए मत, उनकी स्कूल को उड़ाने की कोई मंशा नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ परीक्षा को टालना चाहते थे। जिन छात्रों ने यह धमकी दी थी वो पढ़ाई से ऊब गए थे, और ऐसे में अगर परीक्षाएं करीब आ जाएं तो छात्रों की टेंशन भी बढ़ जाती है। लेकिन इन छात्रों ने परीक्षा से बचने के लिए जो तिकड़म लगाया वो शायद ही किसी के जहन में आया होगा। जानकारी के मुताबिक जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी उनमें से एक वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल भी था, जिसे 28 नवंबर को रोहिणी प्रशांत विहार पीवीआर मल्टीप्लेक्स में विस्फोट के ठीक एक दिन बाद एक धमकी भरा ईमेल मिला था। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाले भाई बहन ने ही ये खुराफाती कारनामा किया था। दिल्ली में बीते कई दिनों से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी
भेजी जा रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि ये बम से उड़ाने की धमकी उन्हीं के छात्रों के द्वारा अपने स्कूलों को भेजी जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में यह भी पाया कि जो 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई थी, ये वहीं के छात्रों की हरकत थी, क्योंकि वो स्कूल में चल रही परीक्षाओं को स्थगित करवाना चाहते थे। ठीक इसी तरह ही रोहिणी और पश्चिम बिहार में भी 2 स्कूलों को उनके छात्रों ने ही धमकी भरे ईमेल भेजे थे। इसकी भी वजह यही थी कि स्टूडेंट चाहते थे कि स्कूल बंद रहे। काउंसलिंग में पता चला कि बच्चों ने पहले भी स्कूलों में धमकी देने की घटनाओं के बारे में देखा था, तो यहीं से उनके मन में परीक्षा को टालने के लिए धमकी वाला विचार आया, जिसके बाद पुलिस ने माता पिता को चेतावनी दिए जाने के बाद उन्हें जाने की इजाजत दे दी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन बच्चों को हिदायत देते हुए छोड़ दिया, लेकिन हाल में जो घटनाएं हुई उससे प्रेरित होकर के जो छात्र थे उन्होंने ये शर्मनाक हरकत अपने स्कूलों को लेकर के की थी। ये बच्चे धमकी के लिए वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे पुलिसकर्मियों के लिए भी धमकी देने वालों का पता लगाना मुश्किल हो गया था। अभी सिर्फ 3 ही स्कूलों में धमकी देने के पीछे की वजह का पता चला है, लेकिन दिल्ली में पिछले 11 दिन में 100 से ज्यादा स्कूलों को धमकी मिल चुकी है। ऐसे में पुलिस धमकी देने वालों की तलाश में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरी खबर आपने देखी कि किस तरीके से यहाँ पर स्कूलों को जो धमकी मिल रही थी उसमें अब ये बड़ा खुलासा हुआ है यार।